कि जो इंसान को एक ऐसा मार्ग दिखाएं जिस मार्ग पर चल करके इंसान अपने जीवन के उद्देश्यों को भली भांति पूरा कर सके। और इसीलिए इन अवतारों को भी हमेशा से बड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। कभी कभी इसी मानव जात से जंग का सामना भी झेलना पड़ा है। आप किसी भी धर्म की तारीख उठा करके अगर देखेंगे तो हर धर्म के अंदर कहीं न कहीं सत्य और सत्य के बीच जंग दिखाई देगी। इसी पे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के रसूल माने जाते हैं और जिस पर आस्था और विश्वास है, उन्होंने भी इस्लाम धर्म को, हालांकि ये धर्म ऐसा नहीं है, ये कहा जाता है कि ये इस्लाम धर्म 1400 साल पुराना है, ऐसा नहीं है, बल्कि हजरत आदम, जिन्हें मनु कहते हैं, एडम कहते हैं, हजरत आदम से लेकर के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक का एक लंबी तारीख है, जिसमें हर दौर में, हर जमाने में जैसे इंसान की जिंदगी जीने का तरीका था, उस हिसाब से ईश्वर ने अवतार भेजे हैं और वो अवतार इंसानों को मार्ग दिखाते रहे। और इंसान के अंदर दो तरह की चीजें पाई जाती हैं। एक इंसान की सूरत में तो होता है, मगर उसके अंदर की जो आत्मा है, उसकी जो जीवन शैली है, या यूं कहो कि उसे जो संस्कार दिए जाते हैं, वो संस्कार कहीं न कहीं दिखने को मिलते हैं। एक आदमी वो होता है जो किसी पर जुल्म कर रहा होता है, एक वो भी आदमी होता है जो उसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा होता है। उसकी आत्मा को संतुष्टि जो मिलती है वो हत्या करके, जुर्म करके, परेशान करके, सता करके। इसका मतलब वो मानसिक तौर पे बीमार है। जो मानसिक बीमार होगा वो सताएगा, परेशान करेगा, और इसी को रोकने के लिए इसी बीच से क्रम से एक इंसान खड़ा होता है जो कहता है नहीं, ये कर्तव्य अच्छे नहीं है, ये समाज को बांट देंगे, लिहाजा इसे रोकने की जरूरत है। इसी को मार्ग दिखाने के लिए ईश्वर ने अवतार भेजे। अब मैं आपके सामने सिर्फ ये बताने के लिए कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का जो पैगाम दिया है वो क्या दिया कि अनाथ के सर पे हाथ रखो। कुरान का संदेश क्या था कि अगर तुम नमाज पढ़ने जा रहे हो और नमाज के लिए वजू जरूरी है, बगैर वजू के नमाज नहीं पढ़ सकते हो। नमाज की बेसिक चीज जो है वो है वजू। अगर आप वजू कर रहे हैं उसके बगैर नमाज नहीं पढ़ सकते। और इतना पानी है कि जिसमें तुम्हें वजू भी करना है और सामने एक जानवर है जो मर रहा है, तो अब तुम्हारे लिए जरूरी है कि इसे रोक करके ये पानी उस जानवर को पिला दो ताकि इसकी जिंदगी बच जाए। इसका मतलब इस्लाम जानवरों के जीवन को भी वरीयता देता है। वो ये भी सिखा रहा है कि देखो ये नदी बह रही है, इस नदी का काम पानी को लोगों तक पहुंचाना है। इसमें तुम नहा भी सकते हो, इसकी तुम्हें सेवा भी करना है, इसका तुम्हें आदर भी करना है, इसका तुम्हें सम्मान भी करना है। नदियों का काम पानी पहुंचाना है। आप देखें हमारी जो जीवन शैली है उसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, हमारी लापरवाहियों ने इन नदियों को जो अविरल थी उसे हमने दूषित कर दिया है। इस्लाम इसकी सख्ती से मजम्मत करता है। वो कहता नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुमने अगर पेड़ भी लगाया है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसे पानी दो। तुमने एक जानवर भी पाला है, जिस तरीके से तुम अपनी औलाद से मोहब्बत करते हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस जानवर की भी सेवा करो। आप जरा सोचे, मैंने इसी जगह पर कई वर्ष पूर्व ये बात भी कही थी कि ये जो मस्जिदों से अल्लाह अकबर की आवाजें बुलंद होती हैं, ये आवाज किसी को परेशान करने के लिए नहीं है, बल्कि ये जो आवाज है ये एक कॉल है, ये एक आवाज दी जा रही है कि आओ। कहाँ आओ? मस्जिद में आओ। क्यों आओ? नमाज पढ़ने के लिए। क्या ये नमाज क्या है? क्या ये नमाज मालिक के सामने शीश को झुकाना है? कौन सा ऐसा धर्म है जो सुबह उठने के बाद मालिक को याद करना नहीं सिखाता है? हर धर्म मालिक को याद करना सिखाता है। उसी में 5 वक्त ये कॉल की जाती है कि तुमने जो सो के तुम उठे हो, तो तुम्हारे इस मालिक ने जो तुम्हारे इस शरीर को बनाया है, संसार में चीजें तुम्हारे लिए दिया है, उस संसार की चीजें तुम्हारे लिए है। अगर ये ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो तुम मर जाओगे। इस ऑक्सीजन को कौन दे रहा है? ये हमारा वातावरण है, ये हमारे पेड़, इसको बचाओ, ये तुम्हें जिंदगी दे रहे हैं। तुम अगर सोते सोते तुम्हारे दिल की धड़कन रुक जाए तो तुम मर जाओगे। ये जो सांस ले रहे हो, ये सांस वापस नहीं आई तो तुम मर जाओगे। इसका मतलब तुम सुबह उठे हो तो
तो मालिक ने तुम्हें एक नया जीवन दिया है। इस जीवन के सूरत में तुम्हें शुक्र मालिक के सामने शीश झुका के करना है। अब ये नमाज जो होती है, इस नमाज में मस्जिद से मुअज्जिन अज़ान देता है कि अल्लाह अकबर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो निराकार ईश्वर जो इस पूरे ब्रह्मांड संसार को चला रहा है, ये आप बादल देख रहे हैं, ये पानी लेकर के बस्ती बस्ती, गांव गांव, शहर शहर जा रहे हैं। क्या इन्होंने कभी ये सोचा कि ये पानी हमें कहां बरसाना है? क्या मालिक ने इशारा दिया कि नहीं ये मुसलमान के घर, ये हिंदू के घर, ये ईसाई के घर, ये फलां के घर? ऐसा तो नहीं है। वो पानी मालिक का इशारा हो गया। अभी अपने दोष पर गंगा जल लेकर के, ये नदियों से पानी लेकर के, ये बस्ती बस्ती, शहर शहर लोगों के बीच में पानी बांट रहे हैं। इसका मतलब इन्होंने धर्म नहीं देखा, भाषा नहीं देखा, वेशभूषा नहीं देखा। आप देखें, सूरज ने प्रकाश दिया तो धर्म पूछ के तो नहीं दिया, सबको दिया। इसका मतलब मालिक का इशारा यह है कि दुनिया में जितनी चीज है वो किसी एक के लिए नहीं है, वो सबके लिए है। अगर तुम्हारे पास कोई चीज अपने घर में जमा करके मत रखो, कोई असहाय है उसे दे दो।